Hello class, welcome to the Prarabh Science classes and today we will discuss about the remaining 10 elements of the electronic configuration. Okay, हमने इसके पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स के 10 एलिमेंट्स के बारे में बात किया था नियॉन तक की, है ना। कौन कौन से बात किया था? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का 8 होता है, 9 किसका होता है? फ्लोरीन और नियॉन। ये 10 एलिमेंट्स की हमने बात की थी। अब हम 11th एलिमेंट की बात करते हैं, सोडियम की। सोडियम का हमारा जो सिंबल होता है Na होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। सो प्रोटॉन इज इक्वल टू ऑल्सो 11 एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 281 होता है। हमारी फर्स्ट शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद सेकंड शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है। इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो वो हमारे नेक्स्ट शेल में चला गया, क्योंकि मैंने आपको बताया 2, 8, 8, 2, ठीक है। ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट मैग्नीशियम की बात करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमारा 12 होता है, मास नंबर 24 होता है और इसको हम Mg से शो करते हैं मैग्नीशियम को, ठीक है। तो इसका जो 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो P इज इक्वल टू 12 हो गया और N कितना हो गया? 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2, 8, 12 होता है। मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे हम डिवाइड करेंगे वैसे ही हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें शो करेंगे। अगर यहाँ पे ये थर्ड शेल शुरू हो गई है तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे थर्ड शेल में ही जाएंगे, ना कि हम सेकंड शेल में इसे शो करेंगे, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट में नहीं है शेल में, हम इसको थर्ड ऑर्बिट या शेल में ही शो करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम को हम शो करते हैं, इसका सिंबल होता है Al। इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, मास नंबर 27 होता है। प्रोटॉन इसमें 13 होते हैं और ये कितने हो गए? 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। तो ये 14 न्यूट्रॉन्स हो गए इसमें, ओके। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। यहाँ पे 2 था क्योंकि 12 थे, यहाँ 14 है, यहाँ पे 3 हो गए, सॉरी 13 है इसलिए 3 हो गए। कंफ्यूज हो जाती हूँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो इसका जो फर्स्ट शेल है के में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन शो किया तो 2 है, 8 है तो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड ऑर्बिट में हमारे थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हम सिलिकॉन की बात करते हैं, इसे SI से शो करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 14 है, मास नंबर 28 है। इसका प्रोटॉन 14, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, फिर वही हम करेंगे 28 माइनस 14 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14 है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स 14, तो 2, 8, 4, 2, 8, 10 हो गया, बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हमारी थर्ड ऑर्बिट में चले जाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड ऑर्बिट में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं फास्फोरस की। जो फास्फोरस है हमारा, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, मास नंबर 31 होता है। प्रोटॉन इसमें कितने हो गए? 15, न्यूट्रॉन कितने हो गए? 31 माइनस 15 इज इक्वल टू 16। तो 2, 8, 5, 10 और बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 15 है ना यहाँ पे प्रोटॉन, तो 15 इसमें शो करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में हमारा फास्फोरस को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें शो कर रहे हैं, तो 5 ही होंगे, ठीक है। सल्फर को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32, तो इसका प्रोटॉन 16 हो गया, न्यूट्रॉन कितने हो गए? 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 हो गया क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट ऑर्बिट में के शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2, 2, 4, 2, 6, ओके। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन को हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Cl से जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35, proton also is equal to the atomic number, so 17 is also the electrons and neutrons 35 minus 17 is equal to 18.
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। फर्स्ट शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब ऑलमोस्ट थर्ड शेल भी हमारी कंप्लीट होने वाली है। मेरे ख्याल से ऑर्गन जो आएगा, आर्गन में हमारे थर्ड शेल भी कंप्लीट हो जाएगी। 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 7 हो गए आपके क्लोरीन में। अब नेक्स्ट में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन्स हमारे बढ़ते जाते हैं। तो आर्गन को हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40। प्रोटॉन इसके 18 हो गए और न्यूट्रॉन हो गया 40 माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा? 22। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 हो गया। तो मतलब फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 2 और थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी जितनी ऑर्बिट्स हैं, तीनों ऑर्बिट्स हमारी फुलफिल हो गई हैं। अब इसके आगे हम इस थर्ड शेल में हम कुछ भी फुलफिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 39। ओके, K। अब इसका प्रोटॉन कितना हो गया? 19 और N कितना हो जाएगा? 39 माइनस 19 इज इक्वल टू 20। तो 20 न्यूट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1। थर्ड शेल हमारी यहीं पे फुल हो गई है। अब हम इसके फोर्थ शेल में जाएंगे, तभी हम इसमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल कर पाएंगे, क्योंकि ये कितना है? 19 है इसका। तो 2 8 8 कितना हो गया? 8 8 16 2 18 हो गए। और 1 इसमें 19 है ना, तो 19 कहाँ जाएगा हमारा? थर्ड शेल में चला जाएगा। ठीक है, थर्ड शेल क्या? फोर्थ शेल में। थर्ड शेल तो हमारी फिल हो गई आर्गन से। तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन हमारे थर्ड शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा फोर्थ शेल में। ठीक है, तो ये हमारे 19 एलिमेंट्स हो गए हैं। अब हम इसके बाद एक बार आपको कैल्शियम भी बता देते हैं। वैसे मैंने उस दिन आपको कैल्शियम का ही बताया था, जब कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको फिल करना बताया था। तो कैल्शियम की बात करें अब हम, तो कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Ca से। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है? एटॉमिक नंबर हमारा होता है इसका 20 और मास नंबर इसका होता है हमारा 40। ठीक है, तो ये हो गया कैल्शियम 1 2 3 और ये हो गया 4, क्योंकि 3 हमारी सेल पूरी हो चुकी है। पोटेशियम से हमने 4 सेल पूरी शुरू कर दी है। तो इसका प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 20 और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 40 माइनस 20 कितना हो गया? 20। 40 माइनस 20 तो करेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना आ जाएगा? 2 8 8 और कितना हो गया ये? 16 to 18। बचे कितने? 2 और बचे। तो हमारी जो फोर्थ शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। तो फर्स्ट शेल में हमारे भरे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 2 2 4 2 6 और ये हो गया 2 8। इसके बाद 2 2 4 2 6 2 8, ये थर्ड शेल में हो गया। और इसके बाद वाली ऑर्बिट में हमारे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, पोटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन फिल किए थे और कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 हमारे नेक्स्ट ऑर्बिट में चले गए हैं। ठीक है, आई होप सो ये सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, आइसोटोप्स की बात करते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया। एक और टेबल मैं आपको बना के दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको ये भी बताऊंगी कि कौन मेटल है, नॉन मेटल है, उनमें कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, ये टेबल में पूरी आपको बता दूंगी। आप लोगों को कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, उसके मैं डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब आप भेजोगे तो उसकी नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स हमारे जैसे मास नंबर होता है ऐसे ही होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की बात करें, ये होते हैं सेम एलिमेंट में। These are atoms of the same element. सेम एलिमेंट्स के इसमें एटम्स होते हैं, हैविंग
मास नंबर्स। ठीक है, अब हम इसकी आपको एक टेबल बना के दिखा देते हैं। टेबल देख लीजिए, एलिमेंट्स, आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एलिमेंट इन्होंने लिया है क्लोरीन, क्लोरीन ले लिया है। अब इसके हम आइसोटोप की बात करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर है सब में 17 होगा। एक का आइसोटोप 35 होगा और एक का होगा 37। ठीक है, ये आपका बदल गया। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है सब में, 17 है। तो कितना हो गया, यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है। अब हम बात कर रहे हैं मास नंबर की, तो यही तो बात कह रहा है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन जो हमारे मास नंबर होते हैं वो डिफर होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे, ये भी 17, ये भी 17। प्रोटॉन भी सेम होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन जब मास नंबर हमारे डिफर हैं तो न्यूट्रॉन क्या होगा, 35 माइनस 17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन 18 हो गया इसका, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 37 माइनस 17, तो यहाँ पे हो गया आपका 20। तो आपका क्या क्या सेम हो गया, एटॉमिक नंबर आपके सेम हो गए, है ना। आइसोटोप्स क्या हो गए, दीज आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ये एटम्स वो होते हैं, सेम एलिमेंट्स जिसमें होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। क्या सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर भी सेम होते हैं लेकिन मास नंबर अलग अलग होते हैं। 17 इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर इसका ये 35 है, इसका 37 है। तो ये 35 हो गया, ये 37 हो गया। इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो गया, एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन सेम, प्रोटॉन सेम, बट न्यूट्रॉन डिफर हो जाएंगे क्योंकि मास नंबर अगर अलग है, डिफरेंट है, तो न्यूट्रॉन हमारे ऑब्वियस से अलग आएंगे क्योंकि हम माइनस करके निकालते हैं। तो 35 माइनस 17 18 हो गया और 37 माइनस 17 20 हो गया। तो ये था हमारा आइसोटोप्स, इसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये इतना सा मुझे आपको इंट्रोडक्शन देना था, इसके बारे में बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू क्लास।